नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आडी राम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मसाल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे, यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर NA, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो गिनती की संख्या होती है, जो 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डट ऐसे अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जो होता है उसमें हम सिर्फ जीरो शामिल कर देंगे, यानी जीरो जोड़ देंगे, उस संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या में जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। सिर्फ जीरो इसमें जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या। उसके बाद इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं। इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो होता है जो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक और उदासीन तीनों संख्याएं इसमें शामिल होता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे डाटा इसे हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी इंटीजर्स नंबर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर होता है यानी सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे हो, इसे हम इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी ओड नंबर। ओड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या वो होता है जो 2 से ना कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे हो, ये विषम संख्या है, इसमें 9 भी होता है, मतलब 2 से विभाज्य ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक या अपने स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, उसे हम अभाज्य संख्या वो होता है। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक या अपने के अलावा किसी और संख्या से भी न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसमें 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 से कट जाएगा,
तो 9 नहीं होगा, इसमें 11 होगा, फिर 13 होगा। ऐसी संख्या उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो होता है जो एक या स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में तो थी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ऐसी संख्या उसे हम कंपोजिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। यानी असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वह होता है जो 3 नियमों में, यानी को प्राइम नंबर यानी असहभाज्य संख्या वो होता है जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं वे हैं जो एक के अलावा अन्य कोई संख्या उभयनिष्ठ न हो, उसे हम क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, 7 है, मतलब यानी उस संख्याओं में मान के 2 या 2 से अधिक संख्या है, उसका सिर्फ एक ही मौसा हो, वो संख्या क्या होती है, असहभाज्य होती है। जिसे 5 है, 7 है, 3 है, 21 है, फिर 21 है, फिर 9 है। ठीक, और भी मान लेते हैं, जैसे 5 है, 5 तो इसमें है ना, तो 5 नहीं है, 4 है, इसके बाद 7 ही मान लीजिए, उसके बाद 8 नहीं, ये 11 मान लेते हैं। इस संख्याओं में जैसे मान लीजिए इसका भी मौसा 1 निकलेगा, यानी 7 एक हो जाएगा, इसमें भी 7 एक निकल जाएगा, 7 मतलब एक ही हो। इस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सभी संख्याओं में से एक ही मौसा निकले, उसे हम असहभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वो होता है जो जैसे में m/n के रूप में लिखा जाता है, m/n के रूप में लिखा जाता है, इसका n नॉट इक्वल टू 0 होता है, मैंने n बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में 3/7 है, 13/5 मान लीजिए, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, माइनस मतलब 3/7 यानी 7 बराबर मतलब 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए। जैसे 2/0 तो ऐसा मतलब होना चाहिए। ठीक है, यानी प्राइम संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं,
इरेशनल नंबर होता है, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इस संख्याओं को m/n के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसे में ऐसी संख्याओं को सिर्फ अंडर रूट में ही रखा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए √5 है, √10 है, यानी 4/√5 है। ऐसी संख्या हो, इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, वैसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होता है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे √5 है तो इसमें भी √5 आ जाएगा। जैसे 2/3 है तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी आ जाएगा। √10 है ये भी आ जाएगा। यानी 4/7 है, ये सब क्या है, रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।